आपकी पार्टी किसान बिल का बहुत समर्थन कर रही है, आप भी ट्वीट कर रही हैं, बैक टू बैक नीति राउत साहब गलत कर रही हूँ, लेकिन गलत नहीं, आप लोग उनके कंधे पर बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम उनके कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं? तो प्रधानमंत्री ने जो देशवासियों से माफ़ी मांगी उनकी बंदूक थी। कैसे आप बात कर रहे हैं? किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहेंगे उनके ऊपर बंदूक रखकर काम करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई हमारा एक तबका पूरा दुखी होकर प्रोटेस्ट कर रहा हो, हम उनकी आवाज़ नहीं उठाएं? अगर जिम्मेदारी संसद की गरिमा खत्म कर रहे हैं, वो खत्म वो कर रहे हैं जो संसद में विश्वास ही नहीं रखते हैं। और वो कौन है आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, पर शायद आप बोल नहीं पाएंगे, मैं बोल देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी। मैम, बिना चर्चा के बिल आया था और बिना चर्चा के ही बिल वापस कर दिया गया। तो वही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि बिल आ जाते हैं, डिस्कशन नहीं होता है, किसी तरह के डिबेट नहीं होता है, फिर माफ़ी मांगकर वापस भी ले लिया जाता है। 700 किसान मर जाते हैं इसमें, इतने लोग शहीद हो जाते हैं लखीमपुर खेरी में, उनके ऊपर गाड़ी चला दी जाती है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, मंत्री अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। ये अहंकार का नशा नहीं है, सत्ता का नशा नहीं है, तो क्या है? एक सवाल और, अच्छा लास्ट है, हम आपसे तो लास्ट है। हाँ लास्ट, आपका पॉलिटिकल अलायंस रहा है सबसे लंबा बीजेपी से, आप शिवसेना में आप कैसे आकलन करते हैं बीजेपी इज अनडेमोक्रेटिक? यस इट इज। आपके मन में अभी भी सवाल है, मेरे में नहीं। आप बेहतर जानते होंगे नहीं, आपकी पार्टी लंबे समय मैं बेहतर जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, पर इंडियन होने के नाते पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भी होती, मैं कहती इट इज अनडेमोक्रेटिक। उम्मीद करती हूँ आप सब भी हिम्मत जुटाकर ये कहेंगे। बीजेपी और बिहाइंड द आरएसएस की वजह। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। सवाल ये था ना कैसे? I think अभी आपने 2 मिनट पहले सवाल मुझसे पूछा था ना, 2 मिनट पहले आपने मुझसे सवाल पूछा था ना बहन, कि डिबेट के बगैर पास हो जाता है बिल, डिबेट के बगैर रिपील हो जाता है बहन। वो तो इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना? नहीं, विपक्ष को कौन डिसाइड करता है? डिस्कशन कौन करेगा? कौन करता है? नहीं, टाइम नहीं दिया। टाइम हमें जब रिपील हो रहा था, हमने कहा डिस्कशन होना चाहिए, हमें समय नहीं दिया गया। थोड़ा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अगर समझेंगे, आपको हर एक चीज़ जो पास हुई है वो समझ में आने लग जाएगी किस तरीके से अनडेमोक्रेटिक है। 26 नए बिल लेके आने वाले हैं वो। 27 बिल हैं। अब उनको विपक्ष से ना लेना एक, ना देना दो। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया विपक्ष की आवाज़ बंद करनी है, पर हम विपक्ष की होने के नाते हम आवाज़ जनता की अभी संसद में आपको जो है बैन कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ जो मैंने अभी महिलाओं के समक्ष रखा, कि किसी की भी आवाज़ दबाना, बंद करना, रोकना, सस्पेंड कर रोकना, उससे आप उनकी आवाज़ कम नहीं कर सकते हैं, उनकी आवाज़ और बुलंद ही करेंगे। तो सस्पेंड पार्लियामेंट से की गई हूँ, पर पार्लियामेंट के बाहर जनता की आवाज़ उठाती रहूँगी। आपने यहाँ से त्रिपुरा वासियों को कहा कि उन्हें एक ऐसी सरकार चुन के लानी है जो उनकी मांगे पूरी करे, लेकिन अभी त्रिपुरा में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसका जो रिजल्ट है वो कुछ और ही बता रहा है। 325 सीटें बीजेपी के खाते में। बिल्कुल, जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके हाथ में सत्ता का गुरूर भी होता है, सत्ता की सारी चाबियां भी होती हैं, तो किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जाता है वो भी सबके सामने है। पर इनकी लड़ाई जो है वो उनके वहाँ के जो सही मायने में जो उस लैंड के रहे हैं, वहाँ से जन्मे हैं, वहाँ पे उनकी जनरेशन्स बीती हैं, उनके अधिकारों का हनन कर आप अगर सरकार बनाते हैं तो वो सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। लेकिन सरकार बनाई तो नहीं लोगों ने। अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए मैडम, ज़रा असेंबली इलेक्शंस हो जाने दीजिए, सरकार किसकी बनेगी आप भी देखेंगे, हम भी यहाँ पे हैं। आज से 6 महीने प्रियंका जी, आप लोगों को जिस तरह से निष्कासित किया गया, क्या करें? क्या आप लोगों को संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है? संसद के बाहर जब रख दिया तो बोलने कैसे देंगे भैया? जब सस्पेंड करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर अलाउ नहीं करते हैं। तो रही बात हमारे सस्पेंशन की, मैं बस यही कहना चाहूँगी, अनडेमोक्रेटिक फैशन में हुआ है, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हुआ है। और अगर ये इस तरीके की कार्रवाई विपक्ष की आवाज़ कम करने में करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बिल्स पास होते हैं, जिस तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है, मुझे गुजरात मॉडल की ध्यान दिलाता है। किस तरीके से जैसे ही सेशन शुरू होता था, पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता था, सारे बिल्स पास हो जाते थे, कोई डिबेट नहीं होता था, डिस्कशन नहीं होता था। ये मैं क्या मॉकरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपकी विश्वास ही नहीं है डेमोक्रेसी में, तो इस पार्लियामेंट को म्यूजियम डिक्लेयर कर दीजिए और सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है उसको एक प्लेस ऑफ टूरिस्ट साइट बना दीजिए। प्रियंका जी, मीडिया को लेकर क्या कहेंगे? आप बहुत दिनों तक आपने मीडिया को रिप्रेजेंट किया, आप पहले शिवसेना में चली गई हैं, मीडिया आप लोग को निगेटिव कह रहा है कि आप लोग की गलती है, वो कह रहा है सरकार अगर देखिए ऐसा है, देश की जनता ना काफ़ी समझदार है। आप मीडिया वालों को अगर लगता है कि वो नेगेटिविटी फैलाकर जनता को भ्रमित कर सकते हैं,
तो कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान या खुदा मानने लगा है कि वो निर्णय ले सकते हैं किस तरीके से प्रजातंत्र होगा और किस तरीके से जनता डिसाइड विदाउट करेगी। मीडिया कैंपेन पिछली सरकार पहले तो आप वैसे मुझसे ही कह सब रही हैं, आप पहले मुझसे कह रहे हैं मीडिया नेगेटिव कर रही है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ तो आप कह रहे हैं पहले मीडिया की एक बहुत अहम भूमिका होती है भाई साहब। मैं मीडिया में रही हूँ, मीडिया कर्मियों के साथ काम किया है और उनकी अहम भूमिका याद दिला दूँ, और पत्रकारिता की अहम भूमिका ये होती है कि वो जनता की आवाज़ प्रखरता से रखें। अगर केंद्र सरकार कहीं गलती कर रही है तो उनसे सवाल पूछें। दुर्भाग्य इस देश का अब ये हो गया है, और मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकती हूँ कि अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपको भी चुप करा दिया जाएगा, ये क्लियर है। क्यों है मीडिया अपोजिशन के खिलाफ, मीडिया क्यों है? नहीं, इसकी क्या वजह आप ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं है, वो घबराए हुए हैं कि अगर वो अपनी आवाज़ उठाएंगे तो जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस का मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है, आप लोगों का भी किया जाएगा। कितने हमारे मीडिया कर्मियों को की जाने गई हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे, उन्हीं की आवाज़ लेकिन उठाएंगे। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अपोजिशन डरा हुआ है सबके कौन है एक्सपर्ट भाई साहब? एक्सपर्ट कौन है? बीजेपी वाले सब ईडी एक्सपर्ट, ईडी सीबीआई और आईटी जो भी है, एक्सपर्ट कौन है? आपने कहा एक्सपर्ट कह रहे हैं, हु आर दीज एक्सपर्ट्स? जो भारत के राजनीतिक एक्सपर्ट कौन है भारत की राजनीति के एक्सपर्ट्स? वो कह रहे हैं कि सारा अरे आप ऐसे कोई भी कुछ भी कह देगा और हम बिलीव कर लेंगे भाई साहब। मैम, यहाँ से जो त्रिपुरा लैंड की मांग हो रही है, आप उसका समर्थन करती हैं? मैं जो भी इनकी मांग है, त्रिपुरा वासी की, त्रिप्रासा की जो मांगे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं हमारी भूमि है, हमारा संविधान हमें कहता है कि हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। हरियाणा से आप, मैं उम्मीद करती हूँ आपने हरियाणा से सवाल पूछा, हरियाणा से सवाल पूछा किसी ने? तो अगर वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं तो ये लोग क्यों अपनी मांगे नहीं रख सकते हैं? देखिए यहाँ में जंतर मंतर में हम लोग 5000 किलोमीटर दूर से आए हैं। एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा राज्य है, शायद आपके माइंड फ्रेम में नहीं होगा, लेकिन त्रिपुरा भी हिंदुस्तान का एक अंग है। आप सुनिए मेरा बात। हम यहाँ में त्रिपुरा लैंड के बारे में बोलने आए। आपने एक सवाल भी नहीं पूछा है, आप सुन लीजिए। आज अगर हमने एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा राज्य एक संवैधानिक अधिकार मांगता है तो बहुत लोग मीडिया में ही कहते हैं देशद्रोही है। ठीक है नहीं, आप जैसे कि आप मीडिया के लिए नहीं बोलते हैं, बहुत लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी नहीं बोलते हैं। हमारा यहाँ में आज डिमांड है कि अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 2 और 3 हमें एक सेपरेट राज्य चाहिए ऑफ त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। इस बात को भी आप हाईलाइट कीजिए। दिल्ली के बाहर भी बहुत बड़ा इंडिया है और उसको भी आपको थोड़ा सा समझना और सुनना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।